Recording in progress. Good evening, all of you. ओके हमारा कृष्णा जी का ड्राइंग हमने फेस कंप्लीट कर लिया था। नीचे वाला पार्ट हमारा बाकी है। आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो देखते हैं कि हो पाता है या नहीं। हमसे जितना होता है उतना कर लेंगे। ओके तो देखो इसका जो यहाँ का पार्ट है वो सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, फिर धीरे धीरे हमें नीचे की तरफ जाना है। ओके तो देखो ये है ग्रेफाइट पेंसिल अलग अलग शेड वाली। तो हमारा ये पेंसिल शेडिंग का आज आखिरी सेशन है। उसके बाद हम एक्रेलिक पेंटिंग लेने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ वन स्ट्रोक एक्रेलिक पेंटिंग या फिर सिंपल वाला। चलो देखते हैं, बाद में कल डिसाइड करेंगे कि कौन सा चालू करना है। लेकिन एक्रेलिक कलर की हमें जरूरत पड़ने वाली है। वो सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो भी चीजें हैं वो कल मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपके पास पूरे 1 वीक का टाइम हो। अगले सैटरडे तक आप पूरा सामान ला सकते हो। कौन सी चीजें होती है उसके अंदर, वो सारी की सारी चीजें आपको कल पता चलेगी। तो कल सिर्फ नाम देखना, लिख के रखना जो भी हमें सामान चाहिए वो। ओके किसी का कोई डाउट भी होगा तो वो भी हम कल क्लियर कर लेंगे। सो आज का ये क्लास है, अभी लास्ट सेशन है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने फेस कंप्लीट किया है, तो इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी मिस, यस
माझं कृष्णाचं ड्रॉइंग झालेलं आहे. मी तुम्हाला ग्रुपवरती पाठवलं, ते तुम्ही बघितलं का? हा बघितलं बेटा. थोडं डिटेल्स व केसांमध्ये वगैरे थोडेसे कमी आहे, कारण तू एकदम फास्ट करून टाकलं ना त्यामुळे. बट इट्स ओके, आपण नेक्स्ट जेव्हा पुन्हा चालू होईल आपला तेव्हा करूयात, होऊन तर जाईल. मिस, आज आपण दुसरी ड्रॉइंग घेणार आहोत का? नो, इथे लक्ष दे फक्त. इथली सेटिंग आज बघून घे. ओके. ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही है सबको क्लियर? स्वरा, यस मैम। स्वरा मेरी आवाज आ रही है बेटा अभी? मैम आपकी आवाज कम आ रही है। बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज ठीक से? मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, मैं चेक करती हूँ क्या गड़बड़ हो गई है. ओके. ओके, अभी आ रही है? रेवा, मेरी आवाज आ रही है बेटा अभी? हो मिस, येते आवाज. तनु मॅमचं झालं पण मग कसलं वेळ झाले.
तिथं आवाज नाही येते. सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज म्यूट हो गया था मेरा। अभी आवाज आ रही है? हाँ. ओके ओके, कोई नहीं। तो मैंने अभी तक ये क्या बताया मैं बोल देती हूँ आपको। मैंने आपको एक वाटर ड्रॉप दिखा दिया। अगर कभी कभी पेंसिल नहीं चलती तो बस एक ऐसे पानी में डिप करना है, ठीक है। फिर पेंसिल जो चारकोल पेंसिल है वो अपने आप डार्क चलती है, बस ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें। और दूसरी बात ये है कि शेडिंग जो है जैसे दिखती है बिल्कुल वैसे ही करती जानी है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है या फिर कुछ, तो भी मेरा माइक बंद है, तो तुरंत बता दिया करो। थैंक यू ऋतुजा। Okay. जो दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही करते जाना है, सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं करना उसके अंदर। देखो इस तरह से। अभी यहाँ पर भी देखो कुछ डिजाइन है, लेकिन हमने यहाँ पर भी पूरा पैक कर लिया। सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी पूरा का पूरा पैक कर लेना है, ताकि हम वो जो डिजाइन है वो बाद में भी बना सकते हैं। तो जिस तरह से दिखाई दे रहा है बिल्कुल उसी तरह से हमें काम करना चाहिए। अगर आपको ड्राइंग सीखना है तो बेस्ट वे की बेसिक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑलरेडी ड्राइंग आ रहा है और आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो तो फिर एडवांस ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन सीखना अगर चाहते हो कि किस तरह से ड्राइंग निकाले, अगर इमेजिनेशन पावर आपके ड्राइंग की तरफ बढ़ानी है, तो बेसिक ड्राइंग से बेटर कोई दूसरा क्लास नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनका ड्राइंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर उनको कुछ बोला जाए कि अरे बिना देखे कुछ निकालना है, तो फिर उनका हो जाती है उस टाइम टाइट है फिश। तो इसके लिए बेसिक ड्राइंग ही बेस्ट है। देखो यहाँ पर डॉट दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे तो गिन के भी बना सकते हो, या फिर मैं जैसे बना रही हूँ वैसे भी बना सकते हो। नीचे की तरफ आएंगे। देखो सिर्फ चारकोल पेंसिल का यूज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि डार्कनेस ही इतनी है कि चारकोल के बगैर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओके। यहाँ पर तो पूरा ब्लैक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इस यहाँ पर जो ग्रेफाइट पाउडर नीचे की तरफ लगी हुई है वो सबसे पहले हटा देती हूँ। अगर ग्रेफाइट पाउडर रहती है तो चारकोल अच्छे से नहीं चलता। देखो ग्रेफाइट पाउडर हटा दिए तो चारकोल पेंसिल अच्छे से चलने लगी है।
और ये सारी चीजें आपको इम्प्लीमेंट करने के बाद ही आपको आ जाएगी। अगर ऐसे ही जल्दबाजी में कुछ कर लोगे तो फिर ये सीख नहीं पाओगे। मेरे साथ साथ अगर चलते हो तो सब कुछ आसान है, नहीं तो फिर आप जैसे थे वैसे ही रहोगे। अगर सचमुच चेंज चाहते हो आपके अंदर कुछ, तो मैं जैसे बोलती हूँ बस वैसे ही करो। देखो, ड्राइंग सीखने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो आपकी जो माइंड पावर है वो बढ़ती है, उसके बाद आपका कंसंट्रेशन, फोकस, ये तो बस बहुत सी नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन इसमें अगर आपको कुछ ग्रो करना है या फिर डिजिटली जाना है, कुछ भी करना हो, आगे चलकर आप फ्रीलांसिंग वगैरह बहुत सारी चीजें वो ओपन हो जाती है आपके लिए। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए सबसे पहले आपको पहले तो हैंड से सारा काम आना जरूरी है। इस पर आप आहिस्ते आहिस्ते से सारी चीजें सीख लो। जरूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट आ जाए, लेकिन जो ट्रिक्स है वो जान लो। वो आने के बाद आप आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हो। एक बार उसको अपनी हॉबी बना लो। हॉबी एक बार बन जाए ड्राइंग की, तो उसमें बहुत ज्यादा अलग अलग करियर के ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाते हैं। और ये ऑप्शन ऐसे है कि कोई आम आदमी जो है ना वो नहीं कर पाता। क्योंकि जो हमें ड्राइंग के बारे में जो क्रेज या फिर जो पैशन बोलते हैं, वो सबके अंदर नहीं होती। वो गिने चुने चुने लोगों के अंदर ही वो सारी चीजें होती है। तो उसमें आप फिर टॉप कर जाओगे। इसीलिए ये सारी चीजें पहले से ही आनी बहुत जरूरी है। और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हाथ से बनाओ। स्टार्टिंग में जब छोटे हो तब तक ये सारी चीजें सीख लो। एक बार ये आ जाए आपको परफेक्टली, फिर आगे के सारे दरवाजे आपके लिए खुले हो जाएंगे। वैसे भी आप सबको पता ही होगा कि अभी जॉब तो जिनके हैं उनके भी अब रहेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन लगभग खत्म हो चुके हैं। तो आप कुछ, आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो फिर सिर्फ जॉब के भरोसे अगर आप अपना जीवन बिताना चाहते हो आगे का, तो उसके लिए अब आगे की जिंदगी बेटर नहीं है एकदम। तो स्किल डेवलप करो। जरूरी नहीं है पेंटिंग का ही मैं बोल रही हूँ, कोई भी स्किल आपके अंदर जो आप डालना चाहते हो डालते रहो, सीखते रहो। क्योंकि बेस्ट चांस है आपके पास। अभी आप छोटे हो, सीख रहे हो। एक बार ये बचपन चला जाए, फिर बाद में ये सारी चीजें सीखना और अपनी जो पढ़ाई है उस पर फोकस करना ये बहुत डिफिकल्ट जाता है। इसीलिए अब चांस मिला है आपको, आपके मम्मी पापा ने आपके लिए इतना सोचा है, तो उसका जरूर लाभ उठाना सब बच्चे। देखो, आहिस्ते आहिस्ते से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं।
और एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के क्लासेस हमारे 3 तारीख से चालू हो रहे हैं। तो वेनसडे और फ्राइडे ये 2 दिन हमारे क्लास रहेंगे। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकते हो। वो उसमें हम पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं। आप एग्जाम के लिए एकदम रेडी हो जाओगे। अगर कोई एग्जाम नहीं देना चाहता, बस सीखना है, तो भी आप वो ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस। सिर्फ 1500 उसकी फीस है। 3 महीने तक ये क्लास चलते हैं। उसके अंदर आप मेमोरी ड्राइंग, स्टिल लाइफ, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ज्योमेट्री, बॉयल ज्योमेट्री और सॉइल ज्योमेट्री, ये सारी चीजें आप सीखोगे। मतलब पूरी एग्जाम की ही तैयारी है उसके अंदर। डिजाइन, 2D डिजाइन, एकदम डिटेल्स में सारी चीजें हम वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, ताकि आप एग्जाम में अच्छे ग्रेड ला सको। अगर एग्जाम में अच्छे ग्रेड आपके आ जाते हैं, तब उसका आपको में 10th क्लास में आप जाओगे तो बोर्ड के एग्जाम में उसके मार्क्स ऐड हो जाते हैं। तो 12 साल के ऊपर के कोई भी बच्चे उस एग्जाम को दे सकते हैं। आप स्कूल में पूछ लो अपने ड्राइंग टीचर से, और उसका जो फॉर्म है वो फिल कर लो। फिल चाहे तो बाद में कर लेना, लेकिन क्लास अगर लगाना है तो पहले एडमिशन कर लो, और बाद में आप जब चाहे तब फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि हमारे क्लास अगर आगे निकल गए तो फिर आपको बस रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी। उससे बेटर है कि आप क्लास ज्वाइन कर लो, मुझसे कांटेक्ट कर लो। मैं आपको मेरा जो गूगल पे नंबर है वो आपको दे दूंगी। और ये क्लास 2 साल के लिए आपको मिल जाते हैं, अगर आपको लेना है तो। ओके, तो मैंने यहाँ पर जितने भी आउटलाइन मुझे दिखाई दे रही थी वो सारी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब जहाँ जहाँ पर एकदम डार्क पार्ट दिखाई देता है वो पहले फिल कर लेती हूँ। पहले बॉर्डर से कर लो, बॉर्डर फिल कर लो उसकी अच्छे से। और एक बात बतानी है मुझे। अगर पहले फाइव जो हमारे पास एडमिशन आएंगे, उनके लिए देखो हम 500 रुपीज कम कर देंगे। उसके बाद अगर 500 एडमिशन के बाद अगर कोई आता है तो पूरा का पूरा पेमेंट फिर उनको करना पड़ेगा। सिर्फ 5 लोगों के लिए ही है, फर्स्ट 5।
पर सेटिंग है वो कर लेंगे। ग्रेफाइट पेंसिल ले रही हूँ 6B की, एकदम राउंड 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 धीरे 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 चलानी है, एकदम प्रेशर मत दो। आप चाहे तो बाद में उसको ओवरलैप कर सकते हो, डार्क बना सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट है तो हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि हमने पीछे ग्रेफाइट पेंसिल से कवर कर लिया था। यहाँ पर भी हाईलाइट दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी इस साइड, यहाँ पर जहां जहां हमें हाईलाइट नजर आता है वहां हर जगह पे तो इस तरह से है। यहाँ पर भी हाईलाइट है। ढूंढोगे तो मिल जाएगा। देखो यहाँ पर डार्क दिखाई दे रहा है, तो डार्क, और जहां पर लाइट है वहां पर लाइट, जैसा प्रेशर है बस।
डार्क टोन है तो धीरे धीरे डार्क की तरफ जा रहे हैं। इस साइड में ब्लेंड करेंगे। एकदम परफेक्ट। रोज ये जो लोटस है, लोटस हमारा बाकी है, वो कर लेंगे अभी। जहाँ पे डार्क दिखाई देता है वहां पे सबसे पहले डार्क चला लो पेंसिल। एकदम लाइट लाइट पेंसिल चलानी है। यहाँ पे हमें लाइन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डार्कनेस चाहिए। जैसे लाइन अगर आपकी दिखाई दे रही है तो लाइन मत दिखने दो। सॉफ्ट फिनिशिंग चाहिए। अब तो जहां जहां हमें डार्क पार्ट चाहिए वहां वहां हमने, अब हम टिश्यू पेपर से अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे। अगर कोई जरूरत पड़ती है तो फिर से हम पेंसिल यूज कर लेंगे। राउंड 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 गोल घुमा घुमा के हमें शेडिंग कंप्लीट करनी है। अगर गलती से कहीं पर एक्स्ट्रा शेडिंग हो जाती है
तो डोंट वरी, हम इरेजर से इरेज कर पाएंगे। थोड़ा सा और डार्क चाहिए तो और डार्क फिर से कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप ही जाना चाहिए हमेशा। जहाँ पर हाईलाइट है वहां पे अभी हम इरेज कर लेंगे। देखो अभी हम उसको बॉर्डर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बॉर्डर कहीं कहीं पर डाउन दिखाई दे रही है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं। परफेक्ट। एकदम परफेक्ट, हमें जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बन चुका है। अगर कहीं पर हाइलाइट्स है तो हाईलाइट अभी बना देंगे हम। जहां जहां हाईलाइट नजर आ रहे हैं वहां वहां हाईलाइट। ओके। परफेक्ट, एकदम जैसा चाहिए था वैसा ही हमने बनाने की कोशिश की है। देखो एक्स्ट्रा का जो भी आपको दिखाई दे रहा है आजू बाजू में वो सब इरेज कर लो, अच्छे से कर लो। पूरा टाइम दे दे के आजू बाजू हमें कुछ भी डर्टीनेस नहीं चाहिए, एकदम क्लीन। उसके गले में थोड़ा सा हमें व्हाइटनर वगैरह लगाना बाकी है।
तो आप चाहे तो व्हाइटनर लगा लो, या फिर आप व्हाइट कलर का जो कलर आता है एक्रेलिक कलर लगा लो, या फिर व्हाइट जो पोस्टर कलर आता है वो भी आपने लगाया तो भी चलेगा। लेकिन आजू बाजू में एकदम क्लीन रखो, एक भी आपको ग्रीड या फिर कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा टाइम दो, एकदम क्लीन क्लीन क्लीन, एकदम क्लीन रखो। और देखो हाईलाइट के बाद और एक चीज बाकी है, जो कि है हर ड्राइंग के अंदर हमें अपना नाम लिखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद उसको स्प्रे करना चाहिए, ताकि ये हमारी पेंटिंग है ऐसी की ऐसी ही रहे। मैम मैम यस। मैम जो स्प्रे तुम्ही यूज करते त्याचे नाव काय आहे? फिक्सेड। अच्छा. हा मी दाखवते, स्क्रीनशॉट काढून घे तुला वाटलं तर, किंवा मग कव्हर करून जरी घेतलं ड्रॉइंगला तरी पण चालते। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे। आप अपना अपना नाम लिखो ड्राइंग के, आप चाहे तो इसके अंदर ऐसे लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर नीचे, आप जहां पर चाहो वहां पर। आज मैं अंदर की तरफ यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर लिख रही हूँ। उसके बाद हमें डेट भी डालनी है, आज की जो डेट है ना वो 29 जून 24। देखो इतने छोटे से वर्ड में आपको लिखना है, जो कुछ लिखना है वो आपके मतलब आपको जो ठीक लगे वो। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा हाईलाइट करना हमारा बाकी है, तो वो मैं कर लेती हूँ। तो उसके लिए आप चाहे तो एक आध ऐसा जो टूल्स आता है वो टूल्स यूज करो, इंडेंटिंग टेक्निक का टूल्स है ये। आप चाहे तो ब्रश भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिंपल पोस्टर कलर का यूज करने वाली हूँ, आप चाहे तो हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हो। व्हाइट कलर लेना है, और जहां जहां हमें व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स हमारे रह गए हैं वहां हर जगह पे व्हाइट स्पॉट्स देके हमें कवर करना है। तो चलो ढूंढते हैं कि कहाँ पर बाकी है। तो यहाँ हाथों में और गले में मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैंने बस हमें जिस तरह से ड्राइंग के अंदर है वैसे ही सेम टू सेम हमें डॉट्स देते जाना है। कोशिश करना सेम टू सेम देने की, बाकी एक आध तो कम ज्यादा भी हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ढूंढो कहाँ कहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़े से मैं ये पार्ट्स थोड़ा डार्क कर रही हूँ। लग रहा है तो ही दो, अगर नीड नहीं है तो बेवजह हाईलाइट मत करना। अगर आंखों का कोई स्पॉट आपको हाईलाइट दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। वैसे तो मेरे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आंखों में चमक के लिए, एक्स्ट्रा चमक के लिए मैं इसके अंदर दे रही हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हाइड हो चुका है, थोड़ा सा। ओके, परफेक्ट। आपको लग रहा है कि यहाँ पर जरूरत थी और हमारा नहीं हुआ, बस वहीं पर देना है। ओके, दैट्स इट, परफेक्ट। चलो, मुझे जहां जहां ऐसे लगा कि वहां देना जरूरी है, वहां हर जगह मैंने दे दिया। तो हमारा ये ड्राइंग कंप्लीट हो गया है, लेकिन स्प्रे डालना अभी भी बाकी है। यहाँ ना मुझे, और यहाँ पर लग रहा है थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ मैं हेयर में। तो इस पेंटिंग के अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीख ली है, जैसे कि इंडेंटिंग टेक्निक सीख ली है, चारकोल का ज्यादा से ज्यादा यूज कैसे किया जाता है वो देख लिया है, हेयर स्टेप बाय स्टेप कैसे निकाले जाते हैं वो भी देख लिया है। हमने पेंसिल शेडिंग में जितना कवर हो सकता है उतना सारे के सारे चीजें कवर करने की कोशिश की है। हो सकता है कि अभी भी आपका कोई परफेक्ट ऐसा नहीं आ रहा हो, तो डोंट वरी, आपके पास बहुत सारा टाइम है। ये सारी चीजें हम रिपीट रिपीट करते रहते हैं, टेक्निक्स तो वही रहते हैं, बस जो ड्राइंग है बस वो चेंज होता रहता है। अगर हम एक ही तरीके का ड्राइंग सिखाएंगे तो आप बोर हो जाओगे हर बार। तो हम हर बार कोशिश करते हैं कुछ नया, जिसमें कुछ नया सीखने को मिले आपको, ऐसे ड्राइंग लाने की। यहाँ पर भी हल्का सा हाईलाइट है तो यहाँ पर भी मैं दे रही हूँ। एकदम परफेक्ट। यस, हो गया। ओके, तो हमारा ड्राइंग कंप्लीट है। मैं इसके ऊपर एक बार स्प्रे कर लेती हूँ और अपना ड्राइंग खत्म कर लेती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है, एकदम क्यूट सा हमारा नटखट कृष्णा तैयार हो गया है। चलो, स्प्रे की बारी है। देखो, पेंसिल शेडिंग के लिए हमें ये वाला स्प्रे चाहिए, फिक्सेटिव नाम का। और एक्रेलिक पेंटिंग है तो उसके लिए वार्निश वाला चाहिए।
तो ध्यान रखो इन दोनों में फर्क है। अगर वार्निश इसके ऊपर आप डालोगे ड्राइंग खराब हो जाएगी आपकी, तो इसको अवॉइड करो। ये हम जब देखो एक्रेलिक पेंट चालू करेंगे उस वक्त हमें काम आने वाला है, वो भी सिर्फ हम कैनवास बोर्ड पर काम करते हैं तभी। ठीक है, ओके। तो मैं इसको स्प्रे करती हूँ। स्प्रे देखो एक बार ध्यान से, स्प्रे एकदम नीचे से नहीं करना, हमें थोड़ा सा ऊपर रखना है और बाद में करना है, धीरे धीरे करना है। परफेक्ट। जहां पर ड्राइंग है बस वहीं पर करो। ओके, तो इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं 1 आध घंटा। चलो, अब हम कल सीखने वाले हैं एक्रेलिक पेंटिंग। तो एक्रेलिक कलर वगैरह आपके पास अभी फिलहाल नहीं होगे तो डोंट वरी, कोई जल्दबाजी मत करना। नेक्स्ट वीक तक आपके पास चांस है, तब तक बस लाके रखना। बाद में धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे। मैम, यस, आप ग्रुप के अंदर मटेरियल्स लिख सकते हो? हाँ वो सब मैं कल बताऊंगी बेटा। ओके, ओके। कैसे यूज किया जाता है, क्या होता है क्या नहीं, सब बताऊंगी। ओके, चलो आज के ड्राइंग के बारे में किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो मुझे। कुछ भी, कोई भी डाउट है, कुछ दिखाना है, कुछ पूछना है, कुछ भी। ओके, चलो तो फिर यहाँ पर हमारा पेंसिल शेडिंग का क्लास जो 2 मंथ का चल रहा था वो खत्म हो गया है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेम टाइम 5 बजे। चलो बाय बाय।